स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। जोबा मांझी को ड्रॉप कर दिया गया है, मगर कांग्रेस कोटे से उन्हें ही रिपीट किया गया है जो हेमंत सरकार में मंत्री पद पर थे। हालांकि इससे कांग्रेस विधायकों में थोड़ी नाराजगी देखी गई। झारखंड की चंपाई सोरेन की सरकार का विस्तार कर दिया गया है। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे के सारे मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस के किसी भी मंत्री में बदलाव नहीं किया गया है। सारे मंत्री वही हैं। झामुमो ने अपने मंत्रियों को बदल दिया है। इस बार कांग्रेस के मंत्री के कोटे से फिर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख को बनाया गया है। वहीं झामुमो के कोटे से चाईबासा के झामुमो विधायक दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, हाफिजुल हसन और बेबी देवी के मंत्री बनाया गया है। पहले से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अलावा कांग्रेस कोटे से विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री बन चुके हैं। इस तरह कुल 11 मंत्री बनाए गए हैं। पहले से ही 11 ही मंत्री थे। 12वां मंत्री का पद एक बार फिर से खाली रखा गया है। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवाहक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। संभालेंगे। देखिए, चूँकि ये सरकार पूरे 5 साल के लिए जनता ने चुना था और जनता की बहुत आशा और उम्मीद है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही थी और अभी वर्तमान हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में हम वो हर काम करेंगे जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति की इच्छा होती है, उसकी सोच होती है और जो लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसी शासन को सुनिश्चित करेंगे और पूरी मजबूती से सुनिश्चित करेंगे। चाहे वो अगवा आवास हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे हमारा जो है सर्जन पेंशन स्कीम हो, हर एक अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति इस सरकार से लाभान्वित होगा और सरकार को अपना मानेगा। पुराना ही पोर्टफोलियो चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और इस विषय पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, मंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। जनता की जो आशा उम्मीद है, जनता की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से जन आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए सर्जन पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और अगवा आवास और जिस तरीके से हर एक आदमी को स्वास्थ्य लाभ वगैरह सारी चीज़ देने का जो बीड़ा उठाया था, उसी बीड़ा को हम आगे आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में करेंगे और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब का आदेश निर्देश है कि हम लोगों को मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में काम करना है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, श्रम कानून में बदलाव व अन्य मुद्दे को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत औद्योगिक हड़ताल का मिला-जुला असर देखने को मिला, जहां उन्होंने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानूनों का उल्लंघन, अमीर परस्त नीति, पूंजीपतियों को राहत, करों का बोझ, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा में कटौती, वेतन में कमी, जन अधिकार एवं जनवादी आंदोलन को कुचलने की साजिश तथा आस्था के नाम पर मेहनत कशों को बांटने सहित कुल 21 मांगों को लेकर देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर शुक्रवार को औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंदी का असर जमशेदपुर में मिला जुला देखने को मिला, जहां सभी ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका।
इस संबंध में जानकारी देते हुए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण आज देश का हर वर्ग बेहाल है। आदमी भी उसी का पैदा किया हुआ अन्न खाता है, उसको दिल्ली आने की इजाज़त अब नहीं है। और मजदूरों के हालात तो देख रहे हैं भारत में क्या हो रहा है। अभी देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है बॉन्ड के बारे में, हज़ारों हजार करोड़ रुपए उद्योगपति उनको देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो चाहते थे कि डिस्क्लोज ना हो, ये ना पता चले कि किसने पैसा दिया, किसको दिया, कितना पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसको रद्द कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश में इतना ज़्यादा अत्याचार ये सरकार कर रही है कि इसके पहले आज़ादी के बाद कोई भी सरकार इस तरह का अत्याचार मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ नहीं किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार के इशारे पर देश के मजदूर एवं गरीबों का शोषण हो रहा है। मजदूरों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और देश के सरकारी संपत्ति बेचने के सवाल पर आंदोलन है, जिसका नतीजा जमशेदपुर में हम लोग तमाम मजदूर संगठनों के लोग एक मंच पर आकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष होगा। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने राज्य भर के जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। इनके द्वारा अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में नया विधेयक कैबिनेट में लाया जिसे रद्द किया जाए। साथ ही 2016 में विभागीय परीक्षा हुई थी जिसमें आंतरिक नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब तक वो भी लंबित है। साथ ही 2 माह पूर्व विभागीय परीक्षा हुई थी, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड को भी निरस्त करने की मांग उठाई है। 5/2016 की नियुक्ति अविलंब करो, 5/2016 की नियुक्ति अविलंब करो, मानव दिवस कर्मियों को नियमित करो। स्पष्ट और सीधा मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने विद्युत विधेयक 2022 का जो एक नया प्रस्ताव कैबिनेट में लाया है, हमारी ये मांगे हैं कि उसे केंद्र सरकार अविलंब रद्द करे और केंद्र सरकार का जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड में जो संशोधन करना चाह रही है, हम लोगों की ये डिमांड है कि वो लेबर कोड को भी अविलंब निरस्त कर दे। इसके अलावा जो है 5/2016 के अंतर्गत विभागीय एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछला हम लोगों ने कई बार इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन बड़ा ही ये दुखद बात है कि आज लगभग 8 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद भी ये आंतरिक नियुक्ति लंबित है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन की उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। इसको लेकर उपायुक्त ने आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। इसको लेकर राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से सभी प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसे उपायुक्त अनन्य मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 20 से 22 फरवरी तक सभी प्रखंडों एवं पंचायत में जागरूकता रथ पहुंचकर लाभुकों को जागरूक करेगी। इसके लिए 26 फरवरी से आवेदन ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस काम में GSLPS राशन डीलर, पंचायत सेवक सहित अन्य कर्मियों को लगाया गया है। पेंशन योजना की उम्र सीमा अब घट के 60 से 50 हो गई है और इसी के लिए माननीय हमारे मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कल VC ली गई थी। इसके आह्वान के लिए आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। ये सभी पंचायतों में घूम कर लोगों को इसके बारे में अवगत कराएगा। 20 से 22 तारीख तक इसका सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में शिविर किया जाना है, जिससे लोगों को जागरूकता प्राप्त होगी और वो वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी सबमिट कर सकते हैं। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में चुनाव 18 फरवरी को होना है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान टीम भास्कर द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए घोषणा पत्र जारी की गई। हम लोग चाहते हैं कि महिला लोगों को भी आगे प्राथमिकता दें और महिला लोगों को जोर शोर से पूजा पाठ में लगाएं। प्रेसिडेंट राम मंदिर एसोसिएशन का हम लोग टीम खड़े हुए हैं। हम लोग सब युवा टीम है और चाहते हैं कि मंदिर का डेवलपमेंट हो और हम लोग एक सेवा का भावना से मंदिर जा रहे हैं।
हम लोग ना किसी से लड़ने जा रहे हैं, ना ही हमको वहाँ दंगल करना है। अगर भगवान को अगर हमको सहयोग मिला, भगवान को अगर चाहा कि हमारा सहयोग चाहिए तो ज़रूर हम लोग आएंगे और भगवान का सेवा में पूरा जी जान से जुट जाएंगे। मानगो जयप्रकाश नगर में बने हनुमान मंदिर में शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कलश यात्रा लेकर स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंची, जिसके बाद पूजा अर्चना के उपरांत महिलाओं ने कलश में जल बोझकर वापस मंदिर तक पैदल यात्रा की। आयोजकों ने बताया कि भव्य प्रभु हनुमान मंदिर बनकर तैयार है। आज कलश यात्रा के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई। प्रकाश नगर में भव्य हनुमान जी के मंदिर बनकर तैयार है। उस मंदिर में भगवान और श्री रामचंद्र जी के अनुयायी पवन सुत हनुमान जी का मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कल हनुमान जी की मूर्ति का पूजा पाठ की जाएगी और उस मूर्ति का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उधर खास महल में आज एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो वाहन एक दुकान में घुस गई, जिससे दुकान में बड़ी क्षति हुई। साथ ही 2 स्कूटी सवार युवतियां भी घायल हुई हैं। गोल पहाड़ी निवासी नवीन कुमार जैन की दुकान में घुस गई। दुकान पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री की है, जिसमें 4 गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दुकान का शेड एवं दरवाज़ा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं वहां से गुजर रही स्कूटी सवार 2 युवतियों को बोलेरो गाड़ी ने मारी टक्कर, जिसमें उन्हें चोट भी लगी है और उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया है। बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर का कहना है कि उनकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। गाड़ी नहीं रहता तो हम उधर नहीं। फिर आगे क्या हुआ? आगे वो लोगों को बचाने के चलते हम इधर दबाए, फिर इधर काटे, तो काटने के बाद वो लोगों को हल्का ठोकर लगा, वो लोग गिर गए। गिरने के बाद जैसी गिरी तब तक गाड़ी में रही। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And One day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. yeah! कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह
10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।